बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पापंकुशा एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस बार महान पाप नाशक, पापों पर अंकुश लगाने वाली पापंकुशा एकादशी है। और एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, 13 अक्टूबर भी 14 अक्टूबर भी। लोगों के मन में बड़ा संदेह है कि एकादशी का व्रत किस दिन का रखें। तो ध्यान रखेंगे 13 अक्टूबर को जो एकादशी है सुबह 9:08 से आरंभ हो रही है। तो इसका मतलब जो सूर्योदय का समय है, जो सूर्योदय का समय, उस समय दशमी है। तो दशमी अगर सूर्योदय के समय है तो वाली एकादशी नहीं रखनी चाहिए, तो द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए। व्रत वो अधिक उत्तम होता है। कई लोग 13 को रख लेते हैं, लेकिन जो स्मार्त और भागवत कहा जाता है, तो भागवत के हिसाब से 14 तारीख एकादशी अति उत्तम है। और एक अच्छी चीज़ है कि अगर एकादशी पूरी होते होते सूर्योदय तक में एकादशी, जैसे एकादशी 13 की शुरू होगी 9:08 से, तो द्वादशी युक्त, तो 14 को द्वादशी युक्त एकादशी मिल गई, एकादशी द्वादशी दोनों। लेकिन पूरा होते होते अगर त्रयोदशी का भी स्पर्श हो जाता है तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहती है। तो इस बार की जो पापंकुशा एकादशी है, जो 14 अक्टूबर को हम व्रत रखेंगे, उसे हमें त्रिस्पर्शा एकादशी का फल मिल जाएगा। और त्रिस्पर्शा एकादशी का महात्मा तो इतना है कि अगर एक एकादशी 1000 एकादशी के व्रत का फल दे देती है। त्रिस्पर्शा, उसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का स्पर्श हो जाता है। 3 तिथियों का स्पर्श हमें एक एकादशी में मिल जाता है। तो इस बार व्रत करना जो उचित है तो वो 14 अक्टूबर का ही आपका जो व्रत का समय है सोमवार का करना चाहिए। और एक चीज़ और है, और आप पुराण में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि स्पष्ट रूप से अगर सोमवार को एकादशी पड़ रही हो, सोमवार या बुधवार को आ रही है एकादशी, तो उसका और विशेष फल हो जाता है। तो इस बार हम देख रहे हैं 14 तारीख का जो हम व्रत रख रहे हैं वो सोमवार को पड़ रहा है, सोमवार भी है, ठीक है। उदया तिथि के अनुसार हम देखें 10वीं छूट गई है, एकादशी द्वादशी के स्पर्श मिल रहा है, और पूरा होने से पहले पहले त्रयोदशी का भी स्पर्श मिल जाए। तो ऐसी एकादशी जहाँ पे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों का योग फल मिल जाए, उस त्रिस्पर्शा बहुत सौभाग्य से मिलती है। और इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी में दान पुण्य का बहुत महत्व, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, धन कमाइए, धन का दान पुण्य, सेवा, भगवान सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में, सेवा में दान जरूर करिए। क्योंकि बहुत लोग जो सत्कर्म में दान नहीं करेंगे ना, तो धन जाएगा जरूर। तो क्या होगा कि सत्कर्म नहीं होगा, कुकर्म में जाएगा, शराब में, शबाब में, पिक्चर में, बीमारी में, ऐसे में जाए। उससे अच्छा है कि हम धन का सात्विक दान जरूर किया करें, क्योंकि ईश्वर दे रहा है, उसकी कृपा से है, तो उसके बनाए हुए विधान को भी माने, हम दान जरूर करें। दान में भी मैं कहता हूँ कि आप एकादशी महात्मा आप सुनते हैं, तो सुनते समय मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप एकादशी महात्मा सुन रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ बैठ के सुनिए। अब व्रत रहना ही चाहिए। अच्छा, 13, 14 2 दिन की एकादशी है, तो प्रयास कर ले कि हम 13 को भी चावल ना खाएं, क्योंकि 9 बजे से लगी जा रही एकादशी, द्वादशी को भी बचा लिया। चावल नहीं खाना वैज्ञानिक तत्व भी, ये नहीं कि शास्त्री का, वैज्ञानिक, उसको अगर विस्तार में करेंगे तो लंबा हो जाएगा। आप एकादशी को चावल क्यों नहीं खाएगा जांचेंगे तो आपको जानकारी में, वैज्ञानिक है, शरीर में जल तत्व में बिगाड़ आता है अगर हम चावल खा रहे हैं, तो उससे बीमारी बढ़ने की संभावना होती है। तो प्रयास करें अगर 13, 14 दोनों दिन चावल का सेवन से बच जाए। व्रत 14 को रखना मंगलकारी है, बाकी आपकी अपनी विचारधारा है, जो अच्छा आपको लगे। लेकिन 14 को क्योंकि त्रिस्पर्शा मिल रही है, ये उचित है। दूसरा, दान के लिए भी मैं निवेदन यही कहता हूँ कि देखो, एकादशी व्रत है और इसमें व्रत और जागरण सब बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर आप कहीं काम पे हैं, व्यवसाय में हैं, शुद्धि का ध्यान बहुत ज़्यादा न करके, अगर मानसिक रूप से आपने मन ही मन गंगा जल छिड़क लिया, गंगा जल मिल गया, जल छिड़क लिया, पवित्र मान लिया और एकादशी महात्मा सुन लिया, व्रत नहीं रह पा रहे, तो वैसे भी बीमार व्यक्ति हो गया, गर्भवती बहनें हो गई, माताएँ हो गई और वृद्ध हैं, इनको व्रत के पीछे बहुत अधिक अपने शरीर को दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होने की संभावना है। तो स्वस्थ शरीर भी धर्म का बहुत बड़ा साधन है, तो शरीर स्वस्थ होना बड़ा जरूरी है। तो एकादशी के लिए आप क्या करें कि अपने हाथ में कोई दक्षिणा ले लें, संकल्प कर लें कि प्रभु, हम पापंकुशा एकादशी का महात्मा सुनने जा रहे हैं, और इस एकादशी महात्मा से हमारे घर की परेशानी दूर हो, सुख शांति मिले, समाज में कल्याण, जिसके प्रति
सदगुरु भगवान के लिए जिसके प्रति आप संकल्प करना चाहें कर लें, और निस्वार्थ भाव से करें तो विश्व कल्याण के लिए, सद समाज के लिए आप संकल्प कर लीजिए। संकल्प करके मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आपका वो दान जो है, अब उचित अगर दान रखें तो उसमें से मंदिर में ब्राह्मण को दान कर, अन्न दान का बड़ा महत्व है, अन्न दान का है, तो आप उसमें से कुछ अन्न ले जाके अन्न भी दान कर सकते हैं। और गौ माता को मैं कहता हूँ कि भाई आप द्वादशी को व्रत पूरा करते हैं या नहीं भी करते तो जो मिला उससे कुछ फल कुछ लेके गौ माता को आप खिला दें। भूखे को पेट भर एक भोजन दे दें। अन्न दान का भी बड़ा महत्व। दान अनेक प्रकार के हैं, जैसा आपको उचित लगे जरूर करिएगा। और एकादशी 14 तारीख की रखनी उचित है, बाकी जैसे आपकी अपनी विचारधारा बने। एकादशी महात्मा जरूर सुन लें, सभी श्रद्धापूर्वक बैठ जाए, मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान कर लें, ईश्वर का ध्यान कर लें, संत समाज का ध्यान कर लें और एकादशी सुने। बोलिए पापंकुशा एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है वह पापंकुशा नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। अगर एकमात्र यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। मैं इसमें एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है शरीर को निरोग बनाने वाला तथा सुंदर स्त्री, मतलब सुंदर पत्नी। अब एक बात समझ लीजिएगा श्रीमान जी, सुंदरता चमड़े की सुंदरता नहीं होती है, ठीक है। जिसका तन सुंदर है वही नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र, मन सुंदर है, समझदारी है, समझ है, ठीक है, वो आपको संकट के समय में भी उबार लेगी। और बहुत अगर आप कई लोग, मैं ऐसा सुनता हूँ, ये व्यक्तिगत बात हो गई कि लड़की देखने में सुंदर नहीं है तो विवाह कैंसिल कर देते हैं। लेकिन श्रीमान जी उसके गुणों पे रहिएगा, क्योंकि चमड़े का मोल तो वो मोची या उस विभाग वालों का काम है कि चमड़ा कितना कीमती है। सुंदरता इंसान की चमड़े से नहीं है, उसके कर्म से सुंदरता, उसके मन से सुंदरता है। इसलिए कभी भी शादी विवाह में आप ना केवल चमड़े की सुंदरता देख करके किसी अच्छी गुणवान पवित्र आत्मा, ऐसा जो सहभागिनी मिल रही हो, वो अवसर को नहीं खोइए। कई ऐसे बात आए कि सब कुछ तय हुआ, बाद में लड़के को लड़की का थोड़ा सा ऐसा पसंद नहीं है, तो श्रीमान जी सुंदरता के लिए आप गहरी दृष्टि रखिए। खाली ये तन के सुंदरता के समय नहीं लगता है बिगड़ने में। जैसे ऐसी किसी सुंदरता से किसी बच्ची के हृदय को ना दुखाएं, क्योंकि साथ जीवन भर का चाहिए, एक पल की सुंदरता आपके काम में आएगी नहीं। आगे आ जाएं हम कथा महात्म्य पे। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर इस व्रत को कोई भी रखता है तो उसको निरोगी काया मिलेगी, मोक्ष स्वर्ग प्राप्त होगा, सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाले। मित्र कौन सा मित्र, ये भी ध्यान रखना। मित्र मिलेंगे अगर इस व्रत को रखते हैं। मित्र कौन सा, वो हम मित्र जो आपकी कमी को, सच्चाई को आपके मुंह पे कह दो, वो मित्र नहीं कि जो आपको शराब पीना सिखा दे, गुटखा खाना सिखा दे, गलत रास्ते पे व्यभिचार के मार्ग पे ले जाए, गलत चित्रण दिखा के आपका संयम नाश कर दे, आपका शरीर का ओज नाश कर दे। ऐसा मित्र नहीं, क्योंकि अगर आपकी बुद्धिमति पवित्र होगी आप अच्छे और बुरे मित्र की पहचान कर पाएंगे। अगर आप एकादशी व्रत रखेंगे, भगवान नाम जप करेंगे तो आपको अच्छा मित्र मिलेगा। ये एकादशी का महात्मा आप ये जरूर समझिएगा। खाली हम पढ़ते जाए, मान ले नहीं, उसका अर्थ भी समझे कि हमारा शास्त्र सिद्धांत क्या कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। दो बहुत अच्छी चीज़ इसमें आई हैं। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाला मनुष्य, और रात्रि में जागरण करने का ऐसा सौभाग्य है, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक देश रक्षा में रात जाग रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जो संपत्ति की रक्षा करने के लिए जाग रहे हैं, ड्राइवर भाई जो सामान को उचित समय पे
पहुंचा करके लोगों की जीवन उपयोगी आवश्यकताएं देने के लिए रात में भी गाड़ी चला रहे हैं। अपने ट्रेन के ड्राइवर जो सही समय पे मंजिल पे पहुंचाने के लिए रात में जागरण कर रहे हैं, वैसे सभी रात में जागरण करने वाले लोगों को यह एकादशी तो वैसे पुण्यदायी फलदायी हो गई है। कई मैं देखता हूँ रात में सामान आता, सब्जी मंडी वगैरह में देर रात तक लोग जागते हैं, तो ये मान लीजिए प्रभु वैसे 12 बजे रात्रि तक भी जागरण कर लेने में एक जागरण माना जाता है, लेकिन किसी का तो देर रात्रि तक जागरण होता है। उस दिन, उस जागरण वाले दिन अगर आप अपने काम करते हुए भी जब ध्यान आ जाए, भूल तो जाएंगे कामों में, लेकिन जब भी ध्यान आ जाए उस समय ओम नमो नारायणाय, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं श्री राम नाम और आनंद। अरे इतना बड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो ऐसे श्री राम जय राम बोल लोगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कुछ भी जो मन में आए भगवान का मान के जप लेना, आपका वो रात्रि का जागरण और ड्यूटी नहीं हो जाएगी, साधना हो जाएगी। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर 30 वर्षा एकादशी का समय मिल रहा हो और ऐसा कोई कारण हो जिस वजह से रात्रि जागरण करना पड़ रहा हो, तो ये अवसर को मत चूकिएगा। क्योंकि जो रात्रि जागरण उपवास, अच्छा उपवास का तो मैं बता, लेकिन रात्रि जागरण का बता रहा हूँ मैं ये कि जो लोग अनायास रात्रि जागरण कर लेते, अनायास ही दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु को धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की, माता के पक्ष की 10, पिता की पक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। पता है इससे बड़ा पुण्य का काम आपका क्या होगा कि आप 30 पीढ़ियों का उद्धार सिर्फ एक एकादशी का व्रत रख के और रात्रि का जागरण कर ले। अरे चलिए जागरण नहीं रात भर कर पाए तो जितना देर कर सकें। और व्रत बहुत ऐसा समय होता है कि कहीं फंस जाते, खाने को कुछ नहीं मिलता, आप फलाहार कर लीजिए, दुग्धा आहार ले लीजिए, केवल एक दिन अन्न ही तो छोड़ना है। अरे ना रोटी खाएं, फलाहार ले ले, बहुत कुछ ऐसा है। तो मेरा निवेदन है कि ये पापंकुशा एकादशी जो आ रही है, 30 वर्षा भी है, 14 अक्टूबर वाली सोमवार की, आप जरूर व्रत रखने का प्रयास कर लीजिए। यहाँ तक भी चलो मैं कह देता हूँ आप व्रत रखने के प्रयास करिए, जूस पी लीजिए, ठीक है। और अगर दोपहर बाद शाम तक लग रहा है बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, अब प्राण निकल ही जाएंगे, तो चलो उसके बाद आप कुछ ग्रहण कर लेना, कम से कम आधा दिन का व्रत का, तो आपके मन में ताकत बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, तो आगे पूरा भी हो जाएगा। लेकिन करने का प्रयास जरूर कर लेना, ये मेरा निवेदन है। आइए आगे भगवान ने लिखा, उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। भगवान का जितेंद्रिय मनुष्य चिर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, जितेंद्रिय मनुष्य चिर काल तक, मतलब सतयुग द्वापर के बाद तो वहाँ कई काल तक लोग तपस्या करते थे कि शरीर पे उनकी घास जम गई, संतों का सुना है कि दीमक लग गए, शरीर चाट ले गए, तो भी तपस्या में लीन है। कह रहे हैं कि चिर काल तक जितेंद्रिय मनुष्य चिर काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से मिल जाता। अब बताओ भगवान इससे ज़्यादा सस्ते कहाँ हो जाएंगे। ये सनातन संस्कृति कितनी महान है। और मुझे लगता है कि भगवान कह रहे हैं केवल प्रणाम भी आप कर ले तो श्रद्धा से, तो भी जो जितेंद्रिय मनुष्य चिर काल तक तपस्या करता है उसका फल पा जाओगे। तो हे प्रभु, आप इतना तो संभव है ना, कहीं देव मंदिर स्थान दिख जाए, माथा जोड़ ले, अरे नहीं मंदिर दिख रहा तो मन के मंदिर में ईश्वर बैठा है, आँख बंद करके एक पल के उसको प्रणाम कर लो कि प्रभु मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल रहा है ये शब्द को बोलने के लिए, नीच अधीन शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रभु आपकी कृपा ऐसी नहीं हुई है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, दया करना कि मैं भी उस रास्ते पे चलूँ। ऐसा प्रयास करके प्रणाम भी अगर आप कर लेंगे तो भी बहुत मंगल हो जाएगा। अब आ रहे हैं, लिखा है, जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, देखिए ये बाध्यता नहीं है, जो आपसे बन सके। आप मंदिर में ब्राह्मण देवता बैठे हैं, कोई गरीब है, असहाय है, कोई बच्चा है असहाय, पढ़ने जा रहा है, नहीं उसको कुछ मदद मिल पाए, जो आपको उचित लगे, या गौ माता को आपको केला खिलाना, जो आपको अच्छा लगे। तो जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है,
वह कभी यमराज को नहीं देखता है। पहला, निपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए, जो दरिद्र हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, भीख मांग के खा रहा हो, उसको भी चाहिए कि वह स्नान जप ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपना दिन सफल बनाए। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भीख मांग के पा रहा है, अगर 10 रुपया भीख मांग के पाया है तो 1 रुपये का दान कर दे। और वो एक कहावत है ना, भीख में भीख दे तीनों लोग जीत ले। जो भीख में भी भीख दे देता, मतलब दान की चीज़ को भी दान कर देता है, वो तीनों लोगों को जीत लेता है। इतना बड़ा महात्मा है इसका। जो होम स्नान जप और ध्यान और यज्ञ आदि पूर्ण कर्म करने वाले, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानो दीर्घायु धनाढ़ कुलीन और निरोग देखे के जाते हैं, पहले के पुण्यात्मा है। ध्यान रखिए, आज लोग बोलते हैं कि ये बड़ा गलत काम कर रहे फिर भी बहुत अच्छे से नहीं। आप संतों की वाणी से सुना है कि पिछला स्टॉक है जो जिसका इस्तेमाल करके आज पुण्य कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए वो बैंक बैलेंस उनका जीरो, पाप कर रहे हैं, कर्म अच्छा नहीं है, आगे जीवन उनका बड़ा कष्टमय होगा। कौन कह रहा है कि भाई ये कौन देखा है? कौन देखा नहीं है। गलत करने के बाद में जब यातना मिलती है, 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, तो क्या क्या होता होगा, जिसको हुआ होगा उसे पता होगा। इसलिए ऐसा कुछ विधान मत माने कि वो आदमी गलत करा बड़ा सुखी, नहीं, उसने पहले उसके द्वारा किसी जीवन में पुण्य काल कुछ अच्छा हुआ जिसका खा रहा है, लेकिन आगे समय में उसका बुरा गति आने वाला, उसके परिवार साथ में हर इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा उसके अनुसार पापं कुशा एकादशी के महात्म मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते? इसमें एक मेरा निवेदन ये भी है कि जिस दिन एकादशी रहता है उस दिन आप ध्यान रखिए कि जो ब्रश हम करते हैं, जो केमिकल वाला टूथपेस्ट आता है, ये पेस्ट जो आते हैं सफ़ेद वाले, इसमें मैंने बहुत बार पढ़ा है कि इसमें हड्डियों का चूर्ण फलानी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जब हम कुछ अशुद्ध मुंह में नहीं डालते तो ये केमिकल वाला पेस्ट क्यों डालें? ठीक है, तो इसमें आयुर्वेदिक ऐसे गुलाब चूर्ण पाउडर, आसाराम बापू आश्रम का भी मैं लाके खुद रखा हूँ, बापू जी का आश्रम से, गुलाब चूर्ण से कर लेता हूँ, वो है। या आप वैसे ब्रश से साफ कर लें, या कुछ और ऐसा करें कि जिसमें और कुछ ऐसे चूर्ण है वो है मंजे जिसमें नमक पड़ता है, नॉर्मल नमक, वो भी व्रत में हम नहीं खाते हैं। तो प्रयास करें कि व्रत रखें जिस दिन, उस दिन, और व्रत पारण है उस दिन भी ऐसे केमिकल वाले टूथपेस्ट से बच जाएं। वैसे अगर साफ ब्रश धो करके उससे भी अच्छे से ब्रश दाब कर ले, कुल्ला अच्छे से कर ले, जीभ साफ कर ले, तो मुझे लगता है वो भी काम हो जाएगा। बाकी अगर आयुर्वेदिक ऐसा गुलाब चूर्ण ऐसे कोई सात्विक आपको मिल जाता है तो आप उसका व्रत अवश्य करिए। उसका ध्यान रख लीजिए। व्रत के लिए जो ब्रश मंजन का काटते हैं वो कर लीजिए। दिन में जितना, जब भी याद आए, आप सारा दिन जब भी याद आए तो इतना मन में बस भगवान से ध्यान कर, आज एकादशी है, बस इतना, आज एकादशी, इतना भी करके भगवान का जो भी मन में नाम आए आप जप ले। आप भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं, पूजा पाठ नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए, जब हम घर से उठ के चलते हैं ना, कोई तो है जो सड़क पे बहुत सारे लोगों की दुर्घटना में हम सुनते हैं कि फलानी जगह मृत्यु होगी, वो हुआ, लेकिन कोई तो है जो रक्षा करके सुबह ले जाता है, शाम को अच्छे से पहुंचा देता है, तो कम से कम उसका धन्यवाद तो करें। कोई तो है जो खूब मेहनत करके भी 2 टाइम भरपेट भोजन नहीं पाता, और हम मेहनत कर रहे हैं, हमें 2 टाइम की रोटी दे रहा, परिवार को पालने का सामर्थ्य दे रहा, कोई तो शक्ति है, उसका ज़रूर धन्यवाद करें। और मैं एक बार निवेदन जरूर करता हूँ, सनातन है, सनातनी बने, जितना हो सके धर्म का प्रचार करिए, और कहीं भी धर्म के खिलाफ कुछ भी होता है तो आंख बंद करके चले मत जाइए। आज कानून इतना सामर्थ्य देता है कि कहीं धर्मांतरण कराया जा रहा है, कहीं बिना परमिशन के ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जहाँ दूसरे धर्म की महिमा और हिंदू धर्म की बुराई की जाती है, और बड़ी संख्या में लोगों को हिंदू धर्म के विरुद्ध ले जाके एक सनातनी का दुश्मन खड़ा किया जाता है। आदिकाल में 800 साल लोगों ने राज किया, यमन आए और देख रहे कितना धर्मांतरण करके चले गए यहाँ पे। तो हम कहीं भी रहें, समाज में रहें, संगठित रहें, धर्म का जितना भी कार्य हो, हमारे देवी पूजा है, महात्मा है, एकादशी व्रत है, जितना सुप्रचार करते हैं कर सके, एक दूसरे को जरूर उत्साहित करें। और उसी कर्म में ये वीडियो भी है, मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जरूर पहुंचाएं, कहीं भी धर्म की सेवा हमारी हो सके। और ये चैनल लिंक से खोल के वीडियो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको उचित लगे तो ज़रूर करना, क्योंकि धर्म जीवन में बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ये चैनल @DHARMJEEVAN, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि मिलते जुलते नाम के बहुत सारे चैनल बन गए हैं,
लेकिन उसमें धर्म की बात के सिद्धांत से दूरी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, एकादशी व्रत जरूर करिएगा और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि 20-30 वर्षा पापंकुशा एकादशी सब रख लें। हाँ, बीमार हैं, गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं या वृद्ध हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अगर नहीं कर सकते तो उन्हें दोष नहीं लगता। लेकिन सामर्थ्य होकर अगर हम भगवान का आराधना व्रत नहीं रखें तो कहीं कमी रह जाएगी, ऐसा ना हो। भगवान श्री हरि सबका कल्याण करें। पापंकुशा एकादशी समस्त पापों का नाश करके हमारे समस्त कुल के पुरखों को भी सद्गति प्रदान करें, समस्त विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना सभी को। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।